हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ते हैं क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट हिस्ट्री का चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटीज। इसमें क्या होता है, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने का पता चलता है कि कैसे कोई जो पहला कोई सिटी होगी वो कैसी होगी, ठीक है, या कैसी थी, उसके बारे में पता चलेगा। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या चीजें उनको पसंद थी। तो चलिए अब इस हिस्ट्री के चैप्टर के द्वारा हम उस चीज को इन्वेंट करते हैं अपने बिहाफ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कुछ बच्चों के दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द डायलेपिटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट आर चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। तो जसपाल और हरप्रीत नाम के दो बच्चे हैं जो गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस खंडर घर की तारीफ कर रहे हैं। एडमायरिंग द डायलेपिटेड, जो ओल्ड बिल्डिंग होती, जो खंडर घर होता है ना, उसकी वो लोग क्या कर रहे थे, एडमायरिंग कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। और बच्चे इसको सोचते थे भूतहा घर है ये। सो लुक एट द आर्किटेक्चर, कि भाई इसकी वास्तुकला को तो देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नकाशी देखी है, कि लकड़ी पर जो कार्विंग कर रखी है, क्या आपने कहीं देखी है। एक औरत कहती है, वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस, कि हमको मंत्री जी को पत्र लिखकर ये कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करे, कि अरेंजमेंट्स करे कि हम इसको प्रिजर्व कर सके, इसको रिपेयरमेंट की जरूरत है। व्हाई दे वंडर्ड, ठीक है, वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे, ठीक है। वुड एनीबडी बी इंटरेस्ट इन द ओल्ड रन डाउन हाउसेज, अब ये दोनों लड़के ये सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, ठीक है। अब ये दोनों भी खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहे थे कि भाई इसमें बिल्डिंग में ऐसा क्या है, हमें तो ये भूतिया घर लगता है, क्या है इस बिल्डिंग में। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इस बिल्डिंग में। द स्टोरी ऑफ हरप्पा, अब हम जानते हैं कि हरप्पा के पीछे की स्टोरी क्या है। वेरी ऑफन, प्राय, ठीक है, अक्सर हम क्या देखते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, कि जो पुरानी इमारतें हैं वो एक कहानी बताती है। नियरली 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार, ठीक है, when railway lines were being laid down for the first time in पंजाब, जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी ना, इंजीनियर स्टबल्ड अपॉन द साइट ऑफ हरप्पन इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या हुआ, पाकिस्तान, आधुनिक जो आज का पाकिस्तान है, वहां पे लोगों को अचानक हड़प्पा का पूरा स्थल मिले, ठीक है, हड़प्पा साइट मिली। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउल्ड दैट वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब यहाँ उन्होंने सोचा कि तो ऐसा खंडर है जहां से हमको अच्छी ईंटें मिलेंगी, अच्छी ईंटें मिलेंगी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ, तो उन्होंने वहां से हजारों ईंटें उखाड़ ली, ठीक है, ऑल walls of the old building of the city to build railway line, और वहां की सारी ब्रिक्स उखाड़ कर उन्होंने रेलवे लाइन में वो सारी जो ब्रिक्स थी वो लगा दी, ठीक है। many buildings were completely destroyed, और जो बहुत सारी इमारतें थी वो पूरी तरह उन्होंने नष्ट कर दी थी। देन तब अबाउट 80 ईयर्स अगो, और लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, आर्कियोलॉजिस्ट को साइट मिली एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, ये इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से पुरानी सिटीज थी, ठीक है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और ये क्या थी, इस नगर, ये नगर था, इसके सबसे पहले इसमें नगरों की खोज हुई थी। इसके बाद से मिलने वाली इस तरह की सभी जो इमारतें थी वो हड़प्पा सभ्यता की क्या हो रही, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जितनी भी, फिर इसके बाद जो जो मिला ना उसको नाम दे दे कि हड़प्पा की जितनी भी सिटीज हैं ये वो है। So these cities were developed about 47 years ago, और जितनी ये cities हैं वो कब डेवलप हुई, 47 years ago। तो देखा आपने कि जो इंजीनियर्स थे उनको लगा कि हमें तो भाई फ्री में ईंटें मिल गई, उन्होंने सारी ईंटें निकाल के, अब क्या पता वो कितनी इंपॉर्टेंट साइट थी जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जब रेल लाइन बिछ गई, रेल लाइन कब बिछती, 150 ईयर्स एगो, उसके बाद भी 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट्स मिली, और जो साइट्स मिली ना उनको उन्होंने सबसे पहले पुराने जो शहर थे उनका नाम दिया, और उसका नाम दिया हरप्पा, ठीक है। क्या नाम दिया बेटा, हरप्पा। नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, इन सिटीज के बारे में क्या स्पेशल था। सो मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, अब जो ये सिटीज थी वो एक या दो या तीन
दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी। कैसे डिवाइड थी कि यहाँ कुछ इनका अपर पार्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इनका कुछ अपर पार्ट हो गया, फिर नीचे लोअर पार्ट में कुछ शहर बनाए गए, ठीक है। सो यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट साइड में उन्होंने कुछ भी बनाया ना, वो स्मॉल थे पर ऊंचे बने हुए थे, ठीक है, उसको बोला गया सिटाडेल। क्या बोला गया बेटा उसको? सिटाडेल। और जो नीचे जो घर थे जो ईस्ट में बनाए गए थे वो लार्जर थे और लोअर थे। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और उसको कहा गया लोअर टाउन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज सिटाडेल एंड व्हाट इज लोअर टाउन। सो सिटाडेल्स आर द पार्ट्स ऑफ द वेस्ट। Citadel was the part of the west, was smaller and higher, ठीक है, and lower town are the those which are made in east and larger and lower, ठीक है। Very often walls of baked bricks were built around the each of part, और दोनों हिस्सों की चार दीवारें की गई पक्की पक्की ईंटों से, ठीक है। The bricks were laid in an interlocking pattern that made the wall strong, और जो वो दीवारों में जो पक्की ईंटें बनाई गई थी ना, वो इतने अच्छे तरीके से चुनवाई गई, इतने अच्छे तरीके से की ताकि वो दीवारें आज भी मजबूत बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। अब कहीं कहीं जगह पे जो सिटाडेल मतलब वेस्ट का ऊपर वाला पार्ट था, वहां पे सिटीज बनाई गई, ठीक है, इमारतें बनाई गई। और फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो, अब यहाँ देखो यहाँ पे है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये पाकिस्तान का पार्ट है अभी। अ वेरी स्पेशल टैंक, अब वहां पे मिला एक स्पेशल टैंक, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको जो पुरातत्वविद है या हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको स्नानागर बोलते हैं, महान स्नानागर बोलते हैं, नहाने की जगह। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। This was lined with brick, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar। और इस तालाब को बनाने में ईंट का प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, और इसे पानी के रिसाव को मतलब जो पानी ना निकले उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई, है ना, जैसे हम आजकल करते हैं ना ताकि उसमें से पानी लीक ना हो। ऐसे उन्होंने क्या किया, जो पानी का रिसाव उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल बिछा दिया, ठीक है, ताकि क्या हो, पानी निकले ना, ठीक है। एंड there were steps leading down from two sides while there were rooms on all sides, कि चारों तरफ तो घर कमरे बने हुए थे और दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी ताकि उस ग्रेट बाथ में उतरा जा सके, ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रोट इन फ्रॉम अ वॉल, और शायद जो पानी था ना वो कुएं से भरा जाता होगा, ठीक है, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और उसको खाली कर दिया जाता होगा जब इस्तेमाल हो जाता था। Perhaps important people took a dip in the tank of the special occasion, और जब भी कोई विशेष अवसर होते होंगे ना, तो जो विशेष पीपल होते होंगे, जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते होंगे, वो इसमें नहाते होंगे, ठीक है। अदर सिटीज, जो दूसरे शहर थे, सच एज कालीबंगन, कहाँ है कालीबंगन, यहाँ है कालीबंगन, ठीक है। तो कालीबंगन और लोथल ये दो ऐसी जगह थी जहाँ पे फायर अल्टर्स मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? वहां पे फायर अल्टर्स मिले हैं। एंड वेयर सैक्रिफाइस मे हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, फायर अल्टर क्या होते हैं? अग्निकुंड। यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पे सैक्रिफाइस किया, जो यज्ञ है वो परफॉर्म किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउस, और जो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है और लोथल है। तो देखो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, यहाँ पे ये तीन ऐसी जगह जहाँ पे स्टोर हाउस मिले हैं। स्टोर हाउस को हम बोलते हैं बड़े बड़े भंडार गृह, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े भंडार गृह मतलब कोई खाने पीने की चीज है, जो खाने की चीज है वो स्टोर की जाती थी, तो ये भंडार गृह है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। अब वहां के घर कैसे बने थे, ड्रेन्स का क्या था और स्ट्रीट कैसी बनी हुई थी उसके बारे में है। सो जनरली हाउसेज वर ईदर वन और टू हाई, ठीक है, स्टेप हाई विद रूम्स। जो घर थे ना वो एक या दो मंजिल के होते थे, ठीक है। एंड विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, ठीक है, मतलब बीच में एक बरामदा और घर के चारों ओर, फिर उस बरामदे के चारों ओर कमरे बने हुए थे। एंड दीज हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और जो ये घर थे ना उसमें एक अलग तरीके से स्नान घर मतलब जिसको हम बाथरूम बोलते हैं ना वो बना होता था। एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे ताकि पानी का जो उनको सोर्स मिल जाए। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन, और जो ये सिटीज थे ना, ये जो नगर थे उसमें जो नाले थे वो ढके थे। ऐसे कि नालियां बना दे उनको ऐसे ही खुला छोड़ दे, नहीं, जो उनकी नालियां थी वो ढकी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, या सावधानी से देखो कि इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था,
ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी बन गई, नहीं, बिल्कुल एकदम से एक परफेक्ट रूप में उनको स्ट्रेट बनाया जाता था ड्रेन्स को, ठीक है। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, और हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लेड इनटू बिगर वन। अब क्या किया जाता था कि जो ये नालियां है ना, जो घरों की नालियां हैं, उनको सड़कों की नाली से जोड़ दिया जाता था। कि ऐसे होता है कि हमारे घर से जो नाली है उसको सड़क की नाली से जोड़ दे, तो ऐसे पहले भी होता था, जो अपने घर की नाली है उसको बाहर सड़क की नाली से जोड़ दिया गया, और फिर जो जो वो नाली थी, सड़क की नाली थी, वो बाद में बड़े नालों में जाके मिल जाती थी। और नालों की ढकना क्या था, उन पर मेन होल बने होते थे। अब जगह जगह उनको साफ करने के लिए मेन होल भी बने होते थे, और उनको हर एक समय के बाद क्लीन करते थे। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन, स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। शायद ये जो घर है, जो नाले हैं, जो सड़क है, वो एक तरीके से बने हुए हैं और एक ही साथ ये काम किया जाता था। ऐसा नहीं कि आज घर बना दिया, फिर स्ट्रीट बना दी, फिर ड्रेन बना दी, नहीं, इनको एक पैटर्न से एक ही टाइम बनाया जाता कि ये घर बना है तो इसकी नाली है, फिर ये गली है, उसको एक तरीके से बनाया जाता था। नाउ नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटीज। अब देखते हैं कि जो हड़प्पा में जो लोग रहते थे उनकी कैसी जिंदगी थी। सो अ हड़प्पन सिटीज वॉज वेर अ वेरी बिजी प्लेस। बहुत ही हलचल होती रहती थी, वहां कुछ ना कुछ होता रहता था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज। और यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, वो नगर की खास इमारतें बनाने की योजनाओं में जुटे रहते कि कैसे एक बढ़िया सी बिल्डिंग बनाई जाए, कैसे हम इसको और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो वो लोग बहुत बिजी थे, हलचल मची रहती थी, ड्रेन बनाने हैं, स्ट्रीट बनाने हैं, हाउसेस बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, इसमें लगे रहते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और शायद ये वहां के शासक थे जो लगे रहते थे, ठीक है। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और जो ये शासक थे ना, वो लोगों को, अपने गांव के जो जो लोग हैं उनको भेजते थे दूर दूर कि भाई वहां से जाओ, वहां से मेटल्स लेके आओ, प्रीशियस स्टोन्स लेके आओ, और जो भी उनको इंपॉर्टेंट चीज लगती थी उसको लेकर आओ। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। और वो जो शासक थे वो शायद खूबसूरत जो जितने भी बीड्स थे, गोल्ड और मेटल की जो ज्वेलरी थी, ऐसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे, है ना, कि उनको ये लगता था कि हम इन चीजों को जितना ज्यादा हो सके कलेक्ट करें। एंड देयर वर स्क्रिबल, और कुछ लिपिक होते थे। स्क्रिबल होते हैं लिपिक, जो लिखते हैं, मुहरों पर लिखते हैं, जो मुहरें बनती है ना उन पे लिखते हैं, सील्स के ऊपर लिखते हैं। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। और शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीजों पे भी लिखा होगा जो बच नहीं पाई। तो देखो, स्क्रिबल्स वो लोग होते हैं जो किस पे लिखते हैं, सील्स पे लिखते हैं। सील्स पे मतलब कुछ चित्र बना दिया। एक्चुअल में जो हड़प्पा की जो लैंग्वेज थी वो चित्रलिपि है, ठीक है, मतलब चित्र बना रखे हैं, चित्र के माध्यम से वो कुछ बातें बता रहे हैं हमको, जिसको हमें भी नहीं पता है। बिसाइड्स देयर वर मेंस एंड वुमेन्स क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन हाउस और इन स्पेशल वर्कशॉप। अब इसके अलावा जो नगर थे, जो सिटीज थी, उसमें स्त्री पुरुष भी थे, ठीक है, आदमी थे, औरतें थी, ठीक है, शिल्पकार थे, ठीक है, वो जो चीजें बनाते थे वो अपने लिए भी बनाते थे और अपने अपने वर्कशॉप के लिए भी बनाते थे, ठीक है। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स, लैंड परहैप्स स्टोरीज। और जो लोग थे ना, जो लंबी लंबी यात्राओं पे जाते थे, कि जिसको शासक बोलते भाई जाओ तुम वहां से जो रॉ मटेरियल वो लेके आओ, स्टोन्स लेके आओ, ये लेके आओ, तो वो क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल भी लेके आते थे और अपने साथ वहां की सुंदर सुंदर किस्से कहानियां भी लेके आते थे। So many terracotta toys have been found and children must have played with these. और टेरिकोटा से बने हुए खिलौने थे। टेरिकोटा वहां की मिट्टी से बने हुए कुछ खिलौने थे जिनको जो बच्चे होते थे ना उनके साथ बड़े शौक से खेलते थे, ठीक है। अब आप यहाँ देख लो, ये स्ट्रीट है, आ स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन, ठीक है, ये ड्रेन है, ये वेल है, ये कुआं है, ठीक है, घर के पास में कुआं बना होता था। और आप देखोगे कि द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, ठीक है, सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में टेरिकोटा टॉयज है, ये है टेरिकोटा मिट्टी से बने हुए टॉयज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी।
लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। ठीक है, अब आप देखो वहां पे जो जो चीजें मिलती थी उनके बारे में देखो। ठीक है, most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, metals including copper, bronze, gold और silver। अब देखो वहां जो आर्कियोलॉजिस्ट को चीजें मिली ना, वो इसमें अधिकतर पत्थर थे, ज्यादातर पत्थर थे, शंख थे, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ऐसी मेटल्स मिली थी। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, ये हो गया सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। कॉपर, ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, और जो तांबा था या कांसा था उससे ये औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, गहने और बर्तन बनाते थे। तो कौन सी दो मेटल थी जो यूज की जाती थी टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स के बनाने में? तो ये थी कॉपर और ब्रॉन्ज। देखो इनको कॉपर ब्रॉन्ज का पूरा अच्छे से पता था कि कैसे यूज होती हैं। इनका यूज करते थे टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, वेसल्स बनाने में। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, और जो बर्तन बनाने में ना, ये लोग किस चीज का यूज करते थे बर्तन और गहने बनाने में? गोल्ड का और सिल्वर का। Perhaps the most striking finds are those of beads, weight and blades। यहाँ तक कि सबसे आकर्षक स्ट्राइकिंग फाइंड्स क्या है, सबसे आकर्षक चीजें थे इनकी बीड्स, इनके वेट के जो ये स्टोन्स थे, और इनके ब्लेड्स, ब्लेड्स मतलब फलक, ये ब्लेड्स, ये थी यहाँ की स्ट्राइकिंग चीज, मतलब मोस्ट स्ट्राइकिंग चीज, बहुत आकर्षित करने वाली चीजें। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और जो ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो पत्थर से मुहरे बनाते थे, मुहरे होते हैं जो मोहरे होते हैं वो बनाते थे, और इसके ऊपर वो जानवरों के जो चित्र बनाते थे। ठीक है, ये था। हड़प्पा ऑल्सो मेड पोट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, और ये लोग ना जो पोट बनाते थे वो ब्यूटीफुल से लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, काले रंग का डिजाइन करते थे, लाल मिट्टी से वो बर्तन बनाते थे। अब इसके बाद है कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में भाई कपास की खेती होती थी। ठीक है, जो 7000 साल पहले हुई। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वॉस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो से कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, जो किसमें लगे हुए थे? चांदी के एक फूलदान में लगे हुए थे। ठीक है, चिपके हुए थे, और तांबे की भी चीजें मिली। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पाइंडल वॉल्स। ठीक है, उनको क्या मिली? उनको क्या मिले हैं? छोटे छोटे कुछ खास चीजें मिली हैं, जैसे पत्थर को तराशना। ठीक है, मेड ऑफ टेरिकोटा और फेंस, और फेंस से मिली हुई उनको चीजें मिली। अब ये है फेंस क्या होते हैं बेटा? फेंस क्या होते हैं? जो पत्थर और सेल है वो तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं। सो अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियल प्रोड्यूस। अब जो फेंस है ना, ये बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? बालू को और पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, ग्लू में मिलाकर, किस चीज को? बालू को, सैंड को, और ये जो हमारा पाउडर क्वार्ट्ज है इसको मिलाकर, किसमें? गोंद में मिलाकर, चिपकाकर एक चीज बनाई जाती थी। इसके बाद उसको एक पतली सी परत चढ़ा के, उस पर ग्लासी सी स्किन चढ़ा के उसको कलर करते थे। और कलर कैसा होता था? कलर होता था ब्लू और सी ग्रीन। ठीक है, फेंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, इयरिंग एंड टाइनी वेसल्स। और जो ये था, इसको क्या नाम है, इससे क्या बनते थे? बैंगल्स, बीड्स, इयरिंग और टाइनी वेसल्स बनते थे। मेड ऑफ टेरिकोटा एंड फेंस, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। और ये किस चीज में यूज होते थे? जो थ्रेड बनता है उसमें। ठीक है, मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। और इसमें से जो भी चीजें बनाई जाती थी ना बेटा, वो किससे बनाई जाती? जो कुछ चीजों का प्रशिक्षण मिल जाता है ना, जिन चीजों को, जो किसी चीज में माहिर हो जाते हैं, वो लोग बनाते थे इन चीजों को। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। और एक स्पेशल पर्सन होता था जिसको ट्रेन किया जाता था ताकि वो ऐसा कोई काम कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन्स, पॉलिश बीड्स और कार्विंग सील्स। ठीक है, मतलब स्टोन्स को कट करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए, कार्विंग करने के लिए। लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड। अब आपने पीछे एक जेंट्स का फेस देखो, इसको कितना ब्यूटीफुली कार्व किया गया है। तो ये किसी ऑर्डिनरी पर्सन का काम तो नहीं है, तो इसको बनाने के लिए जो इंसान था उसको स्पेशलिस्ट बोला जाता था। ठीक है,
नाउ नो नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, अब सभी इंसान तो, सभी जो लोग थे वो स्पेशलिस्ट तो नहीं हो सकते. सो वी डू नॉट हैव वेदर, वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट. अब हमें नहीं पता कि आदमी ही स्पेशलिस्ट थे या वुमेन्स भी स्पेशलिस्ट थी. सो परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट, तो हो सकता है कि कुछ आदमी और कुछ औरत दोनों ही इस काम में बिल्कुल माहिर हो. ठीक है. अब है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब जो उनका कच्चा माल था वो कहां से मिलता था. ठीक है. सो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स. अब पहली बात है रॉ मटेरियल होता क्या है. तो बेटा रॉ मटेरियल या तो हमें ऐसे ही मिल जाता है, जैसे हमें फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए हमें लकड़ी मिल जाएगी. ठीक है. कॉटन है, कॉटन को कौन प्रोड्यूस करेगा, फार्मर प्रोड्यूस कर देगा. तो रॉ मटेरियल वो चीजें होती हैं जिन जो हमें या तो नेचुरली मिल जाती है, जैसे वुड्स हो गया, ओर्स ऑफ मेटल्स हो गया, और कुछ चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर्स और हर्डर के द्वारा. सो दीज आर देन प्रोड्यूस्ड प्रोसीड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड. तो क्या किया जाता था कि जो हर्डर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो इनको प्रोड्यूस करते थे. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर, जो कॉटन थी वो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती थी और रॉ मटेरियल हो गया और बाद में इसे क्या बन गए, कपड़े बन गए. वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, कुछ तो उनको वैसे अपनी जगह पे मिल जाते थे और कुछ चीजों के लिए वो जगह जगह जाते थे, जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया. ऐसे स्टोन्स के लिए वो क्या जाते थे, बाहर जाते थे, बाहर बाहर घूमते थे और चीजों को इकट्ठा करते थे. द हड़प्पन्स प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान. अब जो कॉपर मिलता है ना उनको, कॉपर उनको मिलता था, उसके लिए वो राजस्थान जाते थे, ओमान भी जाते थे. ठीक है. वेस्ट एशिया में ओमान. टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज, और जो टिन है, ठीक है, टिन को कॉपर में मिला के ब्रोंज बनाया जाता था. तो देखो वो कितने माहिर थे. ठीक है. कितने स्पेशल थे वो लोग कि वो टिन और कॉपर को मिला के ब्रोंज बनाते थे. डेट हैव बीन ब्रोड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. तो देखो वहां के लोग अफगानिस्तान भी जाते थे, अफगानिस्तान से वो टिन लेके आते थे, टिन को और कॉपर को मिला के क्या बनाते थे, वो ब्रोंज बनाते थे. ठीक है. अफगानिस्तान से और ईरान से टिन आता था. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक, गोल्ड मिलता था कर्नाटक से. प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से, गुजरात से, ईरान से उनको प्रीशियस स्टोन मिलते थे. कर्नाटक में ना गोल्ड की बहुत सारी खदानें थी, आज भी होंगी शायद, तो वहां से उनको गोल्ड मिल जाता था. ठीक है. फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, अब फूड का कैसे करते थे वो लोग. सो वाइल मैनी पीपल लिव इन द सिटीज, जबकि बहुत सारे लोग सिटीज में रहते थे, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, और कुछ लोग कहाँ रहते थे, कंट्री साइड रहते थे. ठीक है. कहाँ रहते थे, कंट्री साइड रहते थे, गांव में रहते थे, और वो लोग अनाज उगाते थे, reared animals, और जो उनके एनिमल्स है उनको पालते थे. सो दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्रिबल्स, रूलर्स इन द सिटीज. और जो फार्मर्स और ये हर्डर्स थे ना, वो लोग क्या कर, हडर्स मतलब चरवाहे. ठीक है. जो पशुओं को रखते हैं उनको चरवाहे बोलते हैं, हडर्स बोलते हैं. वो लोग खाना सप्लाई करते थे किन किन को, क्राफ्ट पर्सन्स को, लिपिक को. स्क्राइबल्स क्या होते हैं, स्क्रिबल्स क्या होते हैं, स्क्राइब्स ये लिपिक होते हैं जो सील्स पे लिखते हैं. ठीक है. एंड रूलर्स इन द सिटीज. वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सिस, पीस, राइस, सेसमे, लिंसीड एंड मस्टर्ड. अब हमें पता चलता है कि जो ये लोग थे ना, वो क्या क्या उगाते थे, वो उगाते थे गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, और लिंसीड होता है बेटा धान, धान भी उगाते थे. ठीक है. एंड मस्टर्ड. ठीक है. तो ये चीजें वो उगाते थे. उसके बाद है अ न्यू टूल द प्लग. अब एक हल was dig to use the dig the earth. अब उसका ये हल है, ये सिर्फ एक टॉय का चित्र है, क्योंकि ये लकड़ी का बना होता था, तो उसकी पिक्चर अभी उनको नहीं मिली है. ठीक है. सो द टर्निंग सोइल एंड प्लांटिंग सीड्स, इसका यूज होता था कि वो सॉइल को डिग करें और उसमें सीड्स को प्लांट कर दें. द प्लग विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, ये वुड से बना होता था, तो अभी सर्वाइव नहीं किया इसने. सो टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, जो इसके जो खिलौने हैं वो मिले. एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता था, तो सम फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन मे हैव बीन यूज. तो यहाँ सिंचाई का यूज किया जाता कि पानी को स्टोर करेंगे, और जब उनकी फील्ड में कोई जो
प्लांट है वो ग्रो हो रहा है, तो उसमें सप्लाई कर देंगे पानी की। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, जो हरप्पन्स थे वो जो पशु हैं उनको भी पालते थे। तो कौन कौन से पशु थे? शिप, गोट एंड बफेलो, भैंस को, बकरी को और भेड़ को ये पालते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, और जो उनके हड़प्पा के लोग हैं उनके आसपास, बस्ती के आसपास तालाब भी थे, और पास्चर मतलब जो खाने के लिए जमीन होती है ना, वो भी थी। ठीक है। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। उसके बाद क्या करते, जब ड्राई मंथ आता था, जब वहां की इन्होंने एक जगह तो सारी चीजें खा ली पशुओं ने, पानी भी पी लिया, अब ये दूसरी जगह चले जाते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कोट फिश, हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। और वो क्या करते थे, घूमते फिरते रहते थे दूर दूर मवेशियों की तरह, और फिर क्या करते थे, ये इन एनिमल्स का हंट करते थे, बेर को इकट्ठा करते थे और फिश पकड़ते थे। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात में देख लो क्या है। सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेल्ट इन द रन ऑफ कच्छ, वर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। धोलावीरा गुजरात में है, और कहाँ पे है? खादिर बेल्ट में है, और रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है। ये किस लिए फेमस था? अपने फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल के लिए। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये ऊपर का जितनी भी 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है कि धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड था, क्योंकि इसमें हो गया हड़प्पा की जो सिटीज थी उसमें क्या हो गया, सेटल हो गया, और नीचे का लोअर टाउन हो गया। यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, और तीनों को ही ना एक पक्की स्टोन से इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया था, सराउंड कर दिया गया था, और एक एंट्रेंस थी। ठीक है। देयर वर आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। और बीच में ना बड़ा सा खाली जगह छोड़ देते, जिसमें जो कुछ भी कार्यक्रम होता था ना, कोई भी ओकेजन हो गया, तो वहां लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है। उसके बाद है हड़प्पन स्क्रिप्ट। Other find include large letter of the Harappan script that were carved out of white stone, perhaps inlaid in wood। और क्या हुआ, यहाँ कुछ अवशेष भी मिले, जहाँ पे हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों में सफेद पत्थरों पर कुछ खुदवा रखा था। ठीक है। और लकड़ी में जड़ा गया था इनको, और शायद ये कोई अवशेष होगा, अनोखा अवशेष होगा। वहां पे मोहरे भी मिली। ठीक है, मोहरे भी मिली। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। और जो लोथल है, दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं गुजरात में, एक है धोलावीरा और एक है लोथल। जो लोथल है वो ट्रिब्यूटरी, जो साबरमती ट्रिब्यूटरी है ना, उसके पास है गुजरात में। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात के पास। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल। ये ऐसी जगह थी जहां पर कीमती जो पत्थर हैं वो ऐसा कच्चा माल मिल जाता था। ठीक है। There was an important center for making objects out of stone, cell and metal। यहाँ ये ऐसी जगह थी जहाँ पे यहाँ stone, cell, metals मिल जाते थे। There were also a storehouse in the city। और यहाँ पे क्या थे? भंडार गृह भी थे। ठीक है। और इन भंडार गृह से कई मुहरे, ठीक है, गीली मिट्टी पर उनकी छाप मिलती है, मतलब बहुत सारी सील्स मिली है यहाँ पे से। Now, a building that was found there were probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for beads making and finished beads have all been found here। अब यहाँ पे एक इमारत मिली है जहाँ पे मन के बनाए जाते बीड्स, मतलब मन के बनाने का काम होता होगा। ठीक है। वहाँ पे टुकड़े मिले, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अध बने हुए, बिना बने हुए मन के मिले हैं, और मन के बनाने के जो सामान होते हैं वो मिले हैं। ठीक है। और कुछ तैयार मन के भी मिले हैं। ठीक है। कहाँ पे मिले हैं? लोथल में। ठीक है। ये है सील, और सील लगाने के काम को कहते हैं सीलिंग। ये देखो सील लगा रखी है, इस पे क्ले के ऊपर ये से सील लगा रखी है, और जो ये एक एनिमल बना रखा है। ठीक है। इसको बोलते हैं सीलिंग। इस काम को करने को बोलते हैं सीलिंग। मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब देखते कैसे खत्म हो गया भाई सब कुछ ये। अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। हमने देखा एक बहुत बड़ा चेंज आने लग रहा है। People stopped living in many of the cities। अब लोगों ने इन सिटीज में रहना बंद कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ। राइटिंग, सील्स, वेट वर नो लॉन्गर यूज्ड। अब ना तो कुछ राइटिंग होती थी, कुछ ना कुछ लिखते थे, ना कोई मुहरे बन रही हैं, ना कोई वेट का यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। अब दूर दूर से कुछ अच्छा सामान लाना भी बंद हो गया।
इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। मोहनजोदाड़ो जो सबसे साफ जगह थी, अब उसमें जो कचरे के ढेर हैं, गलियों में बड़े बड़े सड़कों पे बड़े बड़े ढेर बन गए गार्बेज के। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट। अब क्या हुआ, घर जो पहले वाले घर थे वो खत्म हो गए, झुग्गियां बन गई, झुग्गी झोपड़ियां बन गई गलियों में, ठीक है। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हम नहीं जानते, ठीक है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, सब किसी ने बोला कि भाई जो वहाँ की नदियाँ थी वो सूख गई, कुछ ने बोला कि भाई वहाँ पे जो सारे जो जंगल थे वो खत्म हो गए। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स और फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, ठीक है। अब किसी ने कहा कि भाई वहाँ पे या तो जो ईंट पकाने का जो ईंधन था वो खत्म हो गया, ठीक है। सो बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शायद क्या पता जो शिप्स गोट्स थी उन्होंने जो जितना भी ग्रीन कवर पार्ट था उसको खा लिया, खत्म हो गया सब कुछ। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, किसने कहा भी वहाँ बाढ़ आ गई। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज, पर हो सकता है किसी एक पार्ट में ऐसा हुआ हो, सारे पार्ट्स में एक साथ ऐसा कैसे हुआ तो किसी को नहीं पता। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव एन इफेक्ट इन ओनली वन सम एरियाज, कि कुछ एक एरिया में तो कोई नदी है वहां से सूखी है, पूरी नदी थोड़ा ना सूख जाएगी, ठीक है। कहीं एक जगह बाढ़ आई है, पूरी जगह थोड़ा ना बाढ़ आ गई एकदम से एक साथ, तो कुछ रीजंस है जिसको हमें नहीं पता कि ये सब चीज कैसे एंड हो गई, ठीक है। इट अपेयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, और शायद हो सकता है कि जो वहां के शासक थे उनका जो नियंत्रण है, जो उनका कंट्रोल था वो खत्म हो गया। इन द एनी केस द इफेक्ट ऑफ चेंज आर क्वाइट रियर, क्वाइट क्लियर, और जो भी कुछ हुआ परिवर्तन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ तो हुआ वहां। और जो सिंध और वेस्ट पंजाब का जो एरिया है ना वो तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल ही उजड़ गया, वहां पे तो लोगों ने रहना ही बंद कर दिया, वहां तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। सो व्हाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, और जो लोग हैं वो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी बस्तियों में जाकर नई बस्तियां बनाई और वहां रहने लग गए। न्यू सिटीज अमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, और जो 1400 साल बाद ना फिर उसके बाद नई सिटीज बनी, इमर्ज मतलब नई सिटीज बनी 1400 साल बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जो इसके बाद नेक्स्ट है वो आप 5th और 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ डेट्स है इंपॉर्टेंट। कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ अबाउट 77,000 ईयर्स एगो, बिगिनिंग ऑफ सिटीज around 4700 years ago, beginning of the end of these cities 39 years ago, और जो नई बिल्डिंग बनी वो होती 25, emerge of other cities 25 years ago, और जो नई सिटीज बनी वो 14 years later बनी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बच्चा प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते तो है तो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज बच्चा सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।